कुमार संभव में भगवान शिव और माता पार्वती के सुहाग रात का वर्णन है और ज्यादा ही वाचालता से प्रगल्भता से मुखर होकर वर्णन किया। कालिदास को तो कुछ दिव्य दृष्टि थी, पर वे पार्वती जी की जंघा, उनके स्तन का चित्रण करने लगे, गालों का, होठों का, कैसे शिव ने पार्वती का चुम्बन लिया उसका वर्णन कर डाला। इससे क्या हुआ? पार्वती जी कुपित हो गई। फिर तो कालिदास के कवित्व की शक्ति छिड़ गई। कोई श्लोक कालिदास के मुख से नहीं निकला। कुमार संभव को लिखने में कालिदास फिर असमर्थ हो गए। पार्वती जी ने कहा, कैसा मूर्ख मनुष्य है, सुहाग रात का वर्णन करता है। अब क्या करे कालिदास? लिख तो गए थे, श्रृंगार का अतिरेक कर गए। अब कालिदास छटपटाए, बौखलाए, क्योंकि उसी समय इन्हें यह काव्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त के पैदा होने पर भेंट स्वरूप देने वाले थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को कहा, इस अवसर पर हम अपने काव्य पूर्ण कर देंगे, पर पूर्ण कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी कवित्व की शक्ति चली गई थी। अब छटपटा रहे हैं, करें क्या? सम्राट चंद्रगुप्त पूछते थे, क्या काव्य पूरा हो रहा है? पर कुमार संभव उसे पूरा नहीं कर पा रहे। कालिदास फिर से कालिदास हो गए, मूर्ख कालिदास, मेंटली रिटार्टेड कालिदास, वही कालिदास जो पेड़ की शाखा पर चढ़े थे और उसी डाल को काट रहे थे। कालिदास पुनः जड़मती हो गए। घबराते घबराते प्रार्थना की, बहुत गलती हो गई माता, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कालिदास की मति लौटी, पर कवित्व तो नहीं लौटा। फिर माता पार्वती की बहुत उपासना की, विनम्र याचना की, बहुत क्षमा मांगी, फिर भी कुमार संभव पूरा नहीं हो पाया। इसका दूसरा काव्य हालांकि उसके बाद उन्होंने लिखा, पर कुमार संभव पूरा नहीं हो पाया। एक सर कुमार संभव में संहार स्वरूप लिखकर राजा को भेंट कर, पर जो योजना थी कालिदास की कि इतने सर्ग में पूरा करेंगे, वो कुमार संभव तो नहीं हो सका, यानी पूरा नहीं हो सका। इस घटना को तुलसीदास जी जानते थे। कालिदास प्राचीन काल में हुए, तुलसीदास जी तो मध्यकाल में हुए। तुलसीदास जी भी शिव पार्वती का विवाह लिखते हैं, उनका वर्णन लिखते हैं। कामदेव की लीला तो लिखी तुलसीदास जी ने, पर शिव पार्वती के श्रृंगार का वर्णन का जब समय आया अपने काव्य में, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल जगत पितु मात भवानी, तेई श्रृंगार कहो न बखानी। माता पिता के सुहाग रात का वर्णन करता है कोई बेटा क्या? कोई निर्वस्त्र बेटा माता पिता का वर्णन करे कि कैसे हनीमून मनाए? कोई बताएगा? कोई उदाहरण है क्या इतिहास में? ऐसा कोई उदाहरण नहीं। सब कुछ लिख डाला तुलसीदास जी ने विवाह का, पर सुहाग रात का वर्णन आया तो कहते हम गलती नहीं करेंगे। पता चला मेरी रामायण खत्म होने से पहले बंद हो गई। तो पार्वती ने तो यही कहा था ना कि शिव पार्वती कौन लगते हैं? कालिदास तुम्हारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं क्या? कौन है? तो तुलसीदास जी कहते शिव पार्वती सारे जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर रहा। ये बालकांड के शिव पार्वती विवाह प्रकरण में उल्लिखित है। आप देखेंगे तो वहाँ गोस्वामी जी शिव पार्वती के सुहाग रात का वर्णन नहीं करते। वही राम सीता नारायण लक्ष्मी है, सकल जगत के माता पिता हैं, इसलिए तुलसीदास जी बड़े संभल कर सोच विचार कर लिखते हैं, नहीं तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। कल उन्होंने कहा ना कि जो भी स्त्रियों के मुख की उपमा होती है सभी झूठा हो गया। जितने हमारे पहले कवि हुए सब एक से एक उपमा दे दिए, चांद की उपमा दे दिए कि तुम्हारा मुख ऐसा है वैसा है। अब ये सब शब्द झूठा हो गया, इसलिए मैं चुप हो जाता। बहुत बुद्धिमानी चतुराई दिखा रहे हैं गोस्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि हम राम सीता के मनोभाव का वर्णन कर रहे हैं, राम सीता एक दूसरे को देख रहे हैं, पर बात वो नहीं है। सामान्य लड़का लड़की वाली दृष्टि नहीं है, ये पुरातन प्रीति है और बार बार अंकुश लगा देते हैं, मर्यादा का मौन हो जाते हैं। ये बहुत गूढ़ अर्थ समझने की बात है कि गोस्वामी जी ने बड़े तरीके से श्रृंगार रस का वर्णन भी किया और
मर्यादा में भी रहा है। यही तो तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस की खूबी है, विशेषता है। हम कह सकते हैं कि इस मानस की सुगंध है, एसेंस कहिए, जो तुलसीदास जी ने अभी इस चौपाइयों में श्रृंगार रस और वीर रस का समन्वय किया और श्रृंगार रस को पूरे मर्यादा में रखा। तो आज की बात समाप्त करते हैं।